आज की सुबह परमेश्वर की एक योजना है जो आपके जीवन में है। वो कभी भी अपने लोगों को अनाथ नहीं छोड़ता। वो कभी भी अपने लोगों को उस बीमारी की हालत में नहीं छोड़ता। वो अपने लोगों को कभी भी शैतान के दुष्ट के हाथों में नहीं छोड़ता। आज जितने जन यहाँ आए हैं इस सभा में, चंगियाई की सभा में, दुख निवारण सभा में, जितने मरने वाले हैं और डॉक्टर ने जवाब दिया है, मैं सच में कहता हूं यहोवा परमेश्वर आपको आज चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको डॉक्टर ने जवाब दिया है मगर मेरे परमेश्वर ने आपको जवाब नहीं दिया। मैं कितने लोगों को देखा है जो मरने ही वाले थे, जब वो चर्च में आए, प्रार्थना की और प्रभु ने उनको जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। क्या ये छोटी बात है? ये बड़ी बात है। अगर कोई मरने वाला है और प्रभु के पास आ रहा है और प्रभु उसको जीवन दे रहा है। एक आदमी जो इतवार को मैं सुन रहा था, बोल रहा था सच में वो मरने वाला था और उसको व्हीलचेयर पर लेके आ रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया और उसके जीवन में कार्य हुआ। और इसी संडे वो चल रहा था और बोल रहा था प्रभु ने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया! ये कितनी अद्भुत बात है, ये कितनी अच्छी बात है। कोई हमारी बातों को सुने और अपना जीवन प्रभु यीशु को दे और उसका जीवन बदल जाए और वो आजाद हो जाए। अभी आप देख रहे थे कितने लोग चिल्ला रहे थे यहाँ, कोई सिर घुमा रहा है, कोई धरती पर लिट रहा है, कोई अपने बाल खोलकर सिर को तेजी से घुमा रहा है। ये क्या है सब? क्या परमेश्वर ने इंसान को ऐसे बनाया है? क्या परमेश्वर चाहते हैं कोई आदमी, कोई औरत, कोई नौजवान लड़का, कोई नौजवान लड़की ऐसे जिए? बीमारियां कहां से आती हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर एक बीमारी का समाधान ढूंढते हैं और 10-20 बीमारियां नमी पैदा होती हैं। ये क्या है? हम क्या हैं और क्यों यहां आए हैं हम इस पृथ्वी पे? आप जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए इस वचन को। हो सकता है आप एक अच्छी पदवी पे हो, आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, आप सुखद जीवन में हो, मगर फिर भी आपको परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान से मोहब्बत की है। वो मोहब्बत जो कभी किसी ने की नहीं है, वो मोहब्बत जो तुम करते हो उसके पीछे आपका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। आप किसी को पसंद करते हैं इसीलिए आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मगर हमें परमेश्वर क्यों मोहब्बत करते हैं? हम तो बीमारियों से पीड़ित हैं, दुखों से पीड़ित हैं, हम तो पाप से हैं, पाप से भरे हुए हैं, हमारी अभिलाषा गंदी है, हमारी सोच भी गंदी है, हमारा अंदर भी गंदा है। तो हम जब भी सोचते हैं पूरे दिन भर सबसे ज्यादा नेगेटिव और पाप वाले थॉट हमारे मन में रहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें प्यार क्यों करता है? फिर भी परमेश्वर ने पूरी दुनिया में अपने प्रचारकों को क्यों खड़ा किया है? क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की लिखत यहां दी है? क्यों परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा हमें इस पवित्र शस्त्र को दिया है? होली बाइबल दुनिया का सबसे गिफ्ट किया जाने वाला पवित्र होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा गिफ्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर का प्रेम है, इसमें परमेश्वर का प्रेम है। जब तुम परमेश्वर के प्रेम को जानोगे तब तुम समझोगे परमेश्वर क्या है और आप क्या हैं। आपके और परमेश्वर के बीच में कौन सी दीवार है? जब आप बीमारियों में जा रहे हैं, जब आपके बच्चे पाप में जा रहे हैं, अनाज्ञाकारी में जा रहे हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरतें इतनी बड़ी तादाद में नशे में क्यों डूब रहे हैं? नशे की नदियां में जा रहे हैं। क्यों?
क्या परमेश्वर को यही पसंद है कि आप नशा करें, आप पाप करें? क्या परमेश्वर चाहता है कि एक आदमी पाप करता रहे? सदोम और अमोरा, थोड़ा इतिहास को देखते हैं। सदोम और अमोरा दो शहर थे जिनकी आज मैं थोड़े शब्दों में से आपसे बात करूंगा। सदोम और अमोरा के लोग पाप करते थे, तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया। तब परमेश्वर का क्रोध ऐसा आया कि स्वर्ग में से आग बरसी और उस शहर के दोनों लोग, उस दोनों शहरों के पूरे लोग आग में जलकर हड्डियों की राख बन गई। क्यों? क्योंकि वो पाप में थे, इतना पाप करते थे, इतना पाप करते थे, परमेश्वर को क्रोध आ गया। परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर अपना श्राप भेजा। और जब तुम अपनी बाइबल को देख सकते हैं, अपने घर जाके देखना, ये उत्पत्ति 19 में लिखा है। तब परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। अब्राहम एक धर्मी मनुष्य था। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बताया? मैं पापी लोगों के साथ क्या करने वाला हूं, ये बड़ी बात है। वो बताए, जो सुप्रीम पावर है वो बताता है अपने लोगों को मैं क्या करने वाला हूं। अब्राहम को उसने बताया कि सदोम और अमोरा में पाप इतना बढ़ गया है। जब स्वर्गदूत वहां गए थे, उन लोगों ने यह समझा कि ये मनुष्य हैं और वो मनुष्यों के साथ पाप करना चाहते थे। तब भी परमेश्वर का एक बड़ा चमत्कार वहां हुआ। जब उसने दरवाजा खोला, ऐसा लिखा है, तब वो सारे लोग अंधे हो गए। तब भी उन्होंने परमेश्वर को माना नहीं। आज भी इंसान कभी भी पाप में बाहर आने के लिए रेडी नहीं होता, वो तैयार नहीं है पाप को छोड़ना और पाप से बाहर आना। इसीलिए वो बीमारियों के बीच है, समस्याओं के बीच है, बंधन के बीच है। आज सबसे ज्यादा बीमारियां पाप की वजह से है। परमेश्वर और पाप दोनों इकट्ठा एक जगह रह नहीं सकते। जहां तो आपके जीवन में पाप रहेगा, जहां पवित्र आत्मा रहेगा। क्या आप किसको अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में रहे? ऊंची चलाकर बताना मुझे। पवित्र आत्मा या पाप? पवित्र आत्मा। जोर से चलाइए, पवित्र आत्मा। जोर से अंगीकार करिए, पवित्र आत्मा। ऐसा बोलने से आप पाप को यह दिखाते हैं कि हम तुझसे मोहब्बत नहीं करते, हम पवित्र आत्मा से मोहब्बत करते हैं। अंगीकार करने से आपको प्रभु की बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। हालेलुया। बोलो, मैं पवित्र आत्मा के टच में रहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के टच में रहना चाहता हूं। एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया में लोगों को पाप में लेके जाने के लिए रास्ते बना रहा है। आपको भी जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा के टच में रहना चाहता हूं, आपको बड़े बड़े ऑफर आएंगे अब पाप करने के। यूसुफ जो अपने सारे भाइयों से छोटा था, जब उसको उन्होंने मारने का मन बनाया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब उन्होंने उसको एक कुएं में फेंका, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब उस कुएं से निकाला गया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब उसको बेच दिया गया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वो उस राजा के पास चले गया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वो महल में रहता था, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। तब उसको एक ऑफर आया पाप करने का। बाइबल में ये लिखा है, मैं शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूं कुछ। उसको पाप करने का ऑफर आया, तब भी उसने पाप नहीं किया। अगर पाप नहीं किया तो कहां गया? महल से निकालकर शैतान ने उसको कहां फेंका? वो जेल में चले गया, जेल में बंद हो गया। आज भी बहुत लोग
एक ऐसी जेल में बंद है, वो पाप की जेल है, पाप की कैद में बंद है आप। आज मेरा पैगाम आपको इसके लिए निमंत्रण देता है कि आप पाप की जेल से बाहर आ जाएं, आजाद हो जाएं। तुम आजाद होना चाहते हो और जेल में रहना चाहते हो? ऊंची आवाज से बोलिए, मैं यीशु मसीह के नाम से आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं मैं। इसको 7 बार बोलिए कि मैं आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं। यीशु के नाम से मैं आजाद हो गया हूं, पापों से आजाद हो गया हूं, बीमारियों से आजाद हो गया हूं, नशे से आजाद हो गया हूं। जहां भी हम फंसे हैं उसका नाम लिए और बोले, मैं आजाद हो चुका हूं प्रभु के नाम से। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना का जवाब, आंसर क्यों नहीं आता? आपकी प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं आता? क्योंकि वचन में लिखा है, मैं पापी लोगों की किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, सुनता नहीं हूं मैं उन लोगों को, देखता नहीं हूं। जब उसका क्रोध आता है, ऐसे लोगों को मारता है जैसे आप कभी कभी कीड़ियों के ऊपर, चींटियों के ऊपर आप स्प्रे करते हो और वो मर जाती हैं। आपके घर में कभी कभी इतनी चींटियां निकलती हैं, कीड़ियां इतनी निकलती हैं कि तुम भागकर स्प्रे लेकर आते हो, ऐसे स्प्रे करते हो, तभी वो तुरंत मर जाती हैं। ऐसे परमेश्वर का जब क्रोध आता है, सदोम और अमूरा पर ऐसे परमेश्वर का क्रोध आया उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो पाप में थे। अगर आज के बाद तुम जो सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, तुम जो सुन रहे हो, अगर आज के बाद भी तुम पाप करोगे तो तुम पर परमेश्वर का क्रोध आएगा। और जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो क्या होता है, आप बाइबल में देख रहे हैं, आज के वचन में आप सुन रहे हैं, जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो क्या होता है। अगर आप अभिषेक में रहेंगे तो आप ब्लेसिंग पाएंगे, और जितने लोगों को आप मिलते रहेंगे दिन पर, सभी के ऊपर ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम से। आपको ब्लेसिंग को लेना है, परमेश्वर की पावर को लेना है। पाप में से बचने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? ऊंची आवाज से, आपकी आवाज स्वर्ग की ओर नहीं जा रही। क्या चाहिए? सामर्थ्य कहां से आएगी? स्वर्ग से। सामर्थ्य कहां से आएगी? ऊंची चलाकर बोलिए, मुझे प्रभु तेरी सामर्थ्य चाहिए। वन मोर, एक बार फिर। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? इसलिए कि तुम किसी भी भ्रम में ना रहो कि ये तो सिर्फ पादरी कर सकते हैं, ये तो पास्टर ही करेंगे तब होगा। आप भी करोगे तो मैं कहता हूं आपके भी रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा इस प्रचार के दौरान तुरंत, जो लोग ये चाहते हैं कि जब मैं चर्च में आऊं मेरे साथ 50, 20, 100 लोग मेरे साथ चर्च में आए। वो वाला आत्मा आज आपको टच करेगा, छू लेगा प्रभु के नाम से। दूसरे लोगों को शैतान के पंजों में से निकालकर प्रभु के सिंहासन के सामने लेके आने वाला अभिषेक आज तुझ पे आने वाला है यीशु के नाम से। और ये भी मैं बता देता हूं आज कि ये चर्च लाखों लोगों की चर्च की घोषणा आज की जाती है आपके बीच में और पवित्र आत्मा के बीच में यीशु मसीह के नाम से। तुम जो यहां बैठे हो, तुमको परमेश्वर ने किसी राज्य के लिए बुलाया है। तुम यहां ऐसे नहीं आ गए, तुम अचनचेत यहां नहीं आए, तुमको भेजा गया है और प्री प्लानिंग के साथ भेजा गया है। तुम जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, ये वचन तुझे अंदर दिल की गहराइयों से बदलने वाला वचन है। आज आप बदल जाएंगे,
कोई भी दुष्ट आत्मा आज के बाद आपको तंग नहीं कर पाएगा। मैं यीशु के नाम से ऐलान कर देता हूं, आपकी चंगाई का ऐलान करता हूं। जितने बीमार हैं यहां लिटे हैं, व्हील चेयर में हैं, डॉक्टरों ने बोला लात काटेंगे, डॉक्टरों ने बोला गुर्दा निकालेंगे, डॉक्टर ने बोला ये करेंगे वो करेंगे, मैं सच में कहता हूं यीशु मसीह के नाम से सब हील हो जाए, यीशु के नाम से हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। आप भी बोलिए हील हो जाए, हील हो जाए। ऊंची आवाज से और ऊंची, पूरे जोर से, पूरे जोर से। सुनो सुनो, आपने कभी किसी मैच को देखने गए? आप यहां कोई टूर्नामेंट रहता है, वहां क्या होता है? आप जिस टीम के लिए दिल में मोहब्बत रखते हो, जब वो जीतती है तो आप चिल्लाते हैं हालेलुया। चिल्लाते हो कि नहीं? चिल्लाते हो। जब आपका मनपसंद का खिलाड़ी कुछ कर रहा है ग्राउंड में तो तुम चिल्लाते हो। अभी ये परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए क्या आपके मन में वो प्यार परमेश्वर के लिए, वो उमंग परमेश्वर के लिए, क्या आपके अंदर वो प्रकट नहीं हो रहा? क्या वो आपको अंदर से तैयार नहीं कर रहा कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए चिल्लाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए चिल्लाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है हालेलुया। और तुम्हारे चिल्लाने से पाप, बीमारियां और सारे बंधन शर्मिंदगी उठाते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आप रो रहे हो तो ध्यान से सुनो, आपका विरोधी शैतान हंस रहा होगा। आपको रुलाने में उसको बड़ा मजा आता है। जब आप अपनी घरवाली को पीटते हो उसको बड़ा मजा आता है। जब आप दारू पीते हो उसको बड़ा मजा आता है। जब आपके पैसे चोरी होते हैं उसको बड़ा मजा आता है। जब आप हॉस्पिटल में रोते हैं, दर्द में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसको बहुत मजा आता है। जब आपके बच्चे बुरी संगति में रहते हैं उसको बहुत मजा आता है। जब आप रात को डर लगता है, चिल्लाते हैं, आप बाथरूम में जाते नहीं, उसको बहुत मजा आता है। जब आप कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी पीड़ा से गुजरते हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते आपके जीवन में क्या हो रहा है, तब मैं आपको कहता हूं, एक है जिसके कान हैं वो आज आपको सुनना चाहता है, उसका नाम है यीशु मसीह। क्या नाम है? क्या ऊंची चिल्ला सकते हैं आप? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जो भी आपके साथ में बैठा उसको बोलिए, आज यीशु मसीह तुझे आजाद करना चाहते हैं। क्या अभी भी यहां बैठकर आपको ये बोलने में दिक्कत आ रही है? क्या आपको लगता है मेरा बोलना अच्छा नहीं है? तो मैं आपको सच कहता हूं, अभी आप पाप में हैं। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया, समझो आप पाप से बाहर निकल गए, आजाद किए गए, और आपके ऊपर प्रभु का एक अभिषेक कार्य करेगा। आप दूसरे लोगों को बोलने के लिए लगा देंगे यीशु के नाम से। जब यूहन्ना इंतजार में था, तब उसने पूछा, कौन है वो? क्या वो सच में मसीह है? तब यीशु मसीह ने बोला, उसको जाकर बोलो, अंधा। आप बोलो, हाँ ऊंची बात से, अंधा अंधा देखता है, ऐसे बोलो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, गूंगा और मुर्दा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। मेरा परमेश्वर आज आपको एक खास अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आप तैयार रहिए। अगर आप अभिषेक लेना चाहते हो तो अभिषेक आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा करने से डरते नहीं है तो अपने हाथों को उठाओ। अगर आपको शर्मिंदगी नहीं है परमेश्वर की महिमा करने के लिए तो अपने हाथों को उठाओ। अगर आप सच्चे परमेश्वर का आदर करते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु आज मैं अपने लिए, अपने परिवार लिए आपकी सामर्थ चाहता हूं। मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को और मुझे अपनी ब्लेसिंग से भर दे प्रभु। आज तेरा अभिषेक जो दूसरे लोगों को सच के मार्ग में लेके आता है वो काम करे प्रभु। मेरे जीवन से मेरी बुरी आदतें बदल जाए, बुरी आदतें बदल जाएं, अच्छी आदतें मेरे जीवन में आ जाए प्रभु। मैं एक नेक इंसान बन सकूं, पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकूं। मेरी मदद कर प्रभु। जहां से मैं जाऊं, जहां से निकलूं, खुशबू आए प्रभु वहां, खुशबू आए प्रभु वहां, खुशबू आए प्रभु वहां, तेरे प्यार की खुशबू आए। मैं धन्यवाद करता हूं मुझे बुलाने के लिए, मेरी चोट करने के लिए। सच में मैं तेरा चुना हुआ हूं। तूने मुझे अपना वंश बनाया है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे कोई घटी नहीं रहेगी, कोई घटी नहीं रहेगी। मैं ब्लेस किया गया हूं, ब्लेस किया गया हूं यीशु के नाम से। आमीन। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी वंस अगेन आमीन। ये आपको मैंने पहले भी काफी बार बताया है। बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है। आपके शब्द में पावर है, आपके शब्द में। सच है ये बात। चलो आज डेमो करते हैं। एक डेमो करूं छोटा सा, पहले भी करते हैं हम। शब्द में पावर कैसे है तो अभी देखेंगे। शब्द में पावर है। इमैनुअल जी इधर आओ, देखो शब्द में पावर है। बड़े ध्यान से दिमाग को थोड़ा फ्री कर लो। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है उसको बंद करने की कोशिश करो। शैतान बहुत चालाक है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चला देगा। वो कैसेट, पुराने वाली कैसेट डाल देगा। आप देखते रहो। आप नहीं करना, ये अब बंद करना है। आज कुछ खास है और नया है। मैंने किसको बुलाया था? इमैनुअल जी को बुलाया था। आगे कैसे रस्सियों से बांध के लेके आए इसको, घड़ीस के 10 आदमी उठा के लेके आए। मैंने क्या बोला था? इमैनुअल जी इधर आओ। इसका मतलब क्या है? जीभ में क्या है? पावर। जीभ में क्या है? अभी देखते हैं पावर है। चले जाओ जी, वापस जाओ। ये देखो है पावर के नहीं? शब्द में क्या है? शब्द में क्या है? आपके शब्द में क्या है? आपके शब्द में क्या है? अगर पावर है तो ऊंची चलाइए हाथ उठा के। मेरे शब्द में पावर है, पावर है। इन जीसस नेम आमीन। अच्छा सुनो, अगर आपके शब्द में पावर है तो फिर आप जब परेशानी में होते हो, मुसीबत में होते हो, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? अपने शब्दों को ध्यान से बोलना शुरू करो। कभी ये मत बोलो हम तो मर गए, हम तो मरने वाले हैं। आपके शब्द में पावर है, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। इसी तरह आपने वो कभी नहीं बोलना जो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपके नुकसान के लिए, उसको कभी मत बोलो। वो बोलो जो आपके पक्ष में है। बोलो मैं मरने वाला नहीं हूं और प्रभु की महिमा करने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
वाह, प्रेज द लॉर्ड। हाथों को हिलाइए ऐसे, हाँ ऐसे हिलाइए। ये मैं क्यों करता हूं? क्योंकि आप आलस में न चले जाएं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। प्रभु ने आपको हाथ दिए, कभी इसका शुक्रिया किया आपने? आपको प्रभु ने फ्री में हाथ दिए हैं, कभी आपने हाथ को देखा ध्यान से? कभी बोला कि हाथ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तू गिफ्ट है मेरे लिए और तेरे रचने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे हाथ कभी भी गलत काम मत करना। हा? हाथ को क्या करना? हाथ से बातें करना है, पैर से बातें करना है। देख तेरे सहारे में चलता हूं, ठेडा ना लगने ना देना, नहीं तो मैं सारा गिर जाऊंगा, सिर फूट जाएगा, नाक में खून बह जाएगा। इसको बताना है पाओ तू बहुत अच्छा है। और जब आप नए जूते खरीदते हो क्या करो? जूता पहनने से पहले, जूता क्या बोला था? हाँ, क्या आप सुनते हैं ना ध्यान से? जूता पहनने से पहले किसका धन्यवाद करो? परमेश्वर का। उसने आपको क्या दिया है? पांव दिया है, पैर दिया आपको ना, धन्यवाद कर दो। अगर पैर नहीं है तो जूता कहां डालोगे आप? एक पैर वाला आदमी दुकान पे जाता नहीं है, उसको शर्म आती है, क्या मैं यहां वहां जाके क्या बोलूंगा? एक जूता दे दो, एक मेरा पैर नहीं है। और प्रभु ने आपको दोनों पैर दिए हैं, इसके लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ और प्रभु का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, जब तुम पापी ही थे तब वो तुम्हारे लिए मरा। कौन? क्यों मरा? किसी अच्छे भले इंसान के लिए तो मर सकता है कोई, और बाइबल में लिखा है जब तुम पापी ही थे तब वो तुम्हारे लिए मरा। क्यों? पापियों के लिए यीशु मसीह क्यों मरे? लिखा है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। क्या आपको बोलने में संग आ रही है? शर्म आ रही है आपको? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। ऐसे आपके बोलने से पावर काम करती है। हालेलुया। आपके बोलने से पावर काम करती है, और जो पावर आपके विरोध में है उससे पता चलता है कि आप किस पावर की महिमा कर रहे हो। आज कितने डिप्रेशन में होंगे, आज कितने लाचारी में होंगे, कर्जे के बंधन में होंगे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि लोगों को चर्च में पैसे दिए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, उनको पैसे नहीं, उनको स्वर्गीय राजा दिया जाता है जो सब चीजों के ऊपर इख्तियार रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा तुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। तुझे कोई घटी, तो तुम बोलना है मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। आइए 7 बार, 7 टाइम। मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। मुझे कोई घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। जब तुम उदास होते हो, जब तुम घर में अकेले होते हो, जब तुम्हारे लिए सब दरवाजे बंद होते हैं, तो अपने घर में ऐसा किया करो। जब तुम अकेले होते हो तब पवित्र आत्मा आपके साथ होता है। हालेलुया।
जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं, एक दरवाजा खुलता है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो आपके लिए खुल चुका है आज। मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान, बूढ़े, आज परेशान मत हो। प्रभु का आत्मा तुझ पे है और तुझे चंगा कर रहा है। हालेलुया। वो तुझे सिखा रहा है, वो तुझे दे रहा है और तुझे बदल रहा है। तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरे दिन बदलने वाले हैं। दुखों के दिन जाने वाले हैं अभी यीशु के नाम से। आंसुओं के दिन जाने वाले हैं यीशु के नाम से। आपके घर में अच्छे पदार्थों की कमी नहीं रहेगी यीशु के नाम से। आप पूरा संतुष्ट हो जाएंगे यीशु मसीह की मोहब्बत के साथ। मैं एक जादूगर की बात आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक जादूगर लोगों के ऊपर जादू किया करता था। तब यहां वो रहता था, वहां ही एक औरत जो क्रिश्चियन थी, एक घर में अकेले में रहती थी। वो लोगों को मारता और उनकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेता था। तब उसने एक दुष्ट आत्मा को भेजा कि तुम उस औरत के ऊपर जाकर अटैक करो, उसको मार दो। तब दुष्ट आत्मा उनकी बात मानते थे। दुष्ट आत्मा गया और उसने देखा, ओ वाह, यहां तो आग जल रही है, पूरे घर में आग जल रही है। वो क्रिश्चियन औरत, एक अकेली औरत रहती बहुत बड़े घर में। दुष्ट आत्मा गया, उसने देखा क्या आग जल रही है, इसके घर में आग जल रही है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है मगर जा नहीं सकता। फिर वो वापस चला गया उसके पास। उसने बोला, हाँ तू काम करके आया है? दुष्ट आत्मा उस औरत का क्या किया? उसने बोला, वहां तो आग जलती है, मैं वहां जा नहीं सकता। आग क्यों जलती है? तुम जो प्रभु के बीच लोग हैं, दुष्ट आत्मा आपको कभी टच नहीं कर सकते। उसने बोला, मैं वहां जा नहीं सकता क्योंकि वहां आग जल रही है। तभी वचन में लिखा है, जब तुम चारपाई पर जाओगे, जब तुम नींद करने के लिए जाओगे, तुम मीठी नींद सोगे आज के बाद। हालेलुया। कितने यहां दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग जो रात को सोते नहीं हैं, नींद आती नहीं है, मगर तुम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आपको नींद नहीं आती तो आज के बाद आप पूरी रात मीठी नींद सोना शुरू करेंगी प्रभु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तुम बुलाए हुए लोग हो, तुम ऐसे ही नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बुलाए गए हो। तुझे बुलाया गया है यहां कि तुम यहां धरती पर भी आशीष लो और इसके बाद 1000 साल के लिए प्रभु के राज में जाने के लिए भी तैयार किए जाएंगे आप प्रभु के नाम से। हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं, मगर दुनिया उसकी आराधना करती है जिसको वो जानती नहीं है। हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम, क्या आप जानते हैं? आज आपको ये फैसला करना है, अपने हाथों से तूने जो बनाया भगवान, क्या आप उसकी आराधना करोगे? या जिस भगवान ने तुझे अपने हाथों से बनाया कि तुम उसकी आराधना करोगे? आज आपको यह फैसला करना है। प्रभु अपने हाथ फैलाकर तुझे बुला रहा है, तुझसे मोहब्बत करता है, तुझसे प्रेम करता है, तुझसे प्यार करता है। तुम पापी नहीं हो, समझो
तुम पापी नहीं हो, मगर शैतान बार बार तुझे बोलता है तू तो पापी है, तू तो पापी है, तेरी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा, तू पाप कर, तू सिन में चला जा, तू शराब पी ले, तू व्यभिचार में चला जा, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर। उसको बोलो चुप, मैं पवित्र हूं, मुझे परमेश्वर ने पवित्र किया है। तुम क्या है? तुम क्या है? कुछ लोग बोल नहीं रहे। क्या उनको, उनके मन में कुछ चल रहा है? इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको, अगर गंदगी में आप रहोगे तो वहां पवित्रताई कभी भी नहीं आएगी। आपको पहले फैसला करना है, मैं गंदगी से बाहर हूं यीशु के नाम से। गंदगी से बाहर निकलना है। वो गंदगी जो दिखती नहीं है, वो देखने में खूबसूरत लगती है। पाप दिखने में इतना खूबसूरत लगता है, मगर वो इतना गंदा है कि वो आपको नरक में ले जा सकता है। अगर आपने पश्चाताप नहीं की, अगर आपने प्रभु को माना नहीं, तो आप एक बार उसमें चले गए तो बलिदान तो मसीह का एक ही बार है, बार बार बलिदान नहीं है। हो प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओपन डोर चर्च खोजवाला, जिला कपूरथला, पंजाब। जिथे परमेश्वर दे दास पास्टर दियोल खोजेवाला जी करदे ने सब दुखियां बीमारां लई खास प्रार्थना। जेकर तुसी दुखी, बीमार, लाचार हो ਤਾਂ खोजेवाला चर्च ਵਿੱਚ आओ। सत्संग ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ।